तो दोस्तों आज का मीटिंग बड़ा पावरफुल है। आज का मीटिंग वो मीटिंग है जिस मीटिंग में हमें ये समझना है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आज देख रहे हैं जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से वर्किंग स्टाइल बदल रही है, उस तरीके से अपने आप को डेवलप करना कितना जरूरी है। दोस्तों मैं निखिल मेंढे स्वागत करता हूँ आज के प्रेजेंटेशन में आपका, आज के मीटिंग में आपका। दोस्तों आज की मीटिंग है, आज का ट्रेनिंग है लीडरशिप के ऊपर। दोस्तों ये लीडरशिप बहुत ही पावरफुल है। मैं गए 11 सालों से जब नागपुर में वर्क कर रहा हूँ और यहाँ से फील्ड करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, अलग अलग जगहों पे मीटिंग देने के लिए जाता हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि लोगों के मन में या लीडर्स के मन में विचारों की क्या भावना है, या किस तरीके से आज उनके विचार बन चुके हैं, उस विचारों की वजह से वो काम कर रहे हैं। और आज की वो विचार थिंकिंग मीटिंग है जिसकी वजह से आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और ऐसे ही हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है, हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए और उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे और बड़े सारे चीजें हैं जो हम छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं और जिसकी वजह से हमारा जीवन पीछे घट जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्किल है, आज बहुत सारा नॉलेज है जो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर अपडेट करते हैं, तो दोस्तों हम अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी हम उसको कमियां बोलेंगे या चैलेंजेस बोलेंगे, उसको हमें पूरे करने हैं। दोस्तों आप जानते हैं एक व्यक्ति अपने जीवन में हर वो चीज कर सकता है। ऐसा जीवन में उसके कुछ भी नहीं कि जो असंभव है। इंसान जो सोचे वही पा सकता है। इंसान जैसे चाहे वैसे अपने जीवन में काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, अपने जीवन में हासिल कर सकता है। अब ये बात तो आपने बहुत सारे लोगों से सुनी भी होंगी, बहुत सारे मोटिवेशन क्लास में भी सुना भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि देखो बताने वाला और करवा के लेने वाले में भी फर्क होता है और इसके लिए जरूरी होता है एक सपोर्ट। वो सपोर्ट होता है आपकी तरफ से, आपके पर्सनल सपोर्ट। मैं मेरे किसी मेंटर को मानता हूँ, मैं किसी गुरु को मानता हूँ और मैं उस गुरु को फॉलो अप करता हूँ और उसके रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से वो करता है उस तरीके से मैं अपने जीवन में घटित करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज हर वो दूसरा व्यक्ति अपने आप को लीडर समझने के चक्कर में चल रहा है, अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझने के चक्कर में चल रहा है, ज्ञानी समझने के चक्कर में चल रहा है। और आज ज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं है और यही कमी है जो अपने आप को डेवलप न करने की। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पूरा ज्ञान रखता है। हमेशा सीखते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, नया ही सीखने का मौका मिलेगा। और जब आप अथाह ज्ञान में फंस जाते हो, अथाह ज्ञान में चले जाते हो, तो उस समय में और ध्यान में आता है कि अरे ये तो कुछ नहीं, इसके भी आगे कुछ है, वो हमें सीखना चाहिए। ये जो माइंड है ये आपके पास सेम है, मेरे पास सेम है और दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास भी सेम है, लेकिन इस माइंड में हर वो चीज जा सकती है जो आप डालना चाहो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आप जानते हैं उन्होंने कितनी सारी किताबें पढ़ी है, कितने सारे ग्रंथालय उनके दिमाग में थे। कहां से आया? सिर्फ अपने अंदर लेने से, आत्मसात करने से, सीखने से हमारे अंदर आया। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ सकती है, हमें उसको लेना चाहिए। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हमें उसको लेना है। और जिसके लिए मैं आज आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आज आपको वो चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से वो सब चीजें आपके अंदर आने वाली है। और उसके लिए हमें लेने के लिए, हमारे अंदर ज्ञान जानने के लिए, हमें सीखने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें महत्वपूर्ण कुछ चीजें करनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा डेली रूटीन। मैं हमेशा ये जिक्र करता हूं कि देखो मोटिवेट बहुत हो जाते हैं। आपने धोनी का चरित्र पढ़ा कि धोनी ने कैसे टिकट कलेक्टर से वो इंडियन टीम का कैप्टन बना, कूल कैप्टन बना। किस तरीके से धोनी के बारे में आपने पूरा रिसर्च किया, लेकिन धोनी ने किस तरीके से मेहनत करी वो कोई नहीं जानता।
और धोनी ने अगर मेहनत जैसे की वैसे अगर आपको पता है कि धोनी किस तरीके से, महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से मेहनत करता है, ये आपने जान लिया, लेकिन आपने एक्शन पे नहीं लाया। देखो दोस्तों, मोटिवेशन से हर वो व्यक्ति मोटिवेट होता है, लेकिन कर्म या काम जिसको बोलते हैं वो खुद को ही करने पड़ते हैं। विदाउट कर्म, विदाउट काम का कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा मोटिवेट कर दूं, बहुत सारा नॉलेज दे दूं, बहुत सारा एजुकेशन दे दूं, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि आपको ढेर सारा वर्क हो जाएगा, ढेर सारा पैसा आ जाएगा, ढेर सारी कामयाबी आ जाएंगी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉलेज ले लिया, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं हमेशा एक और उदाहरण बताता हूं क्रिकेटर का, सूर्य कुमार यादव। जिस व्यक्ति ने 2011 में स्टार्टअप किया था और 2021 में उसको खेलने का मौका मिला, 2022 में उसको खेलने का मौका मिला, उसको टाइम लगा। 10 साल अपने करियर को वेट करने के लिए तरसता रहा। हम उसको तरसना भी बोल सकते हैं, या सही मौके का इंतजार भी बोल सकते हैं, या इफेक्ट की कमी बोलते हैं। हमेशा आप देखते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है। हम हमारे समाजों में ये कहावत है कि हर कुत्ते का दिन आता है, फिर भी तो मैं इंसान हूं, हमारा भी दिन आएगा। दोस्तों, ये दिन कैसे लाता है, उसके लिए आपकी मेहनत कितनी होती है, लगातार प्रयास कितना होता है। अगर आप प्लैटिनम बनना चाहते हो तो आपका उसके पहले का वर्क क्या है। आप डायमंड बनना चाहते हो, उसके पहले का वर्क क्या है आपका, ये मायने पड़ता है। मैंने एक कहानी मैं बहुत बार बताता हूँ कि लकड़हारे की कहानी। एक बार लकड़हारे को कोई काम नहीं मिल रहा था, काम के तलाश में था, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। उसके पास स्किल थी लकड़ी को काटने वाली। उसने बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत जगह पे उसने मान लीजिए कि काम मांगा, लेकिन काम नहीं मिला। लेकिन एक बार वो घूमते घूमते एक अच्छे सेठ के पास गया और वो सेठ ने बोला, भाई मेरे पास लकड़ी का काम है, लकड़ी काटने का, ये पेड़ काटने का काम है, क्या आप करोगे क्या। और उसका जो स्किल था वो वही था, लकड़ी काटने का। उसने बोला, हाँ ये तो मेरा काम है, मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात। तो उसके मालिक ने उसको एक कुल्हाड़ी दी, और कुल्हाड़ी देने के बाद बोला कि आप ये पेड़ को, ये पूरा जंगल है, इसको हमको काटना है, मैं आपको मिलते रहूंगा। और वो इतना खुश हो गया अपने काम को देख के कि उसको मनपसंद काम मिल गया। उसी स्किल को, जो उसका लकड़ी काटने का था, उसने स्टार्ट कर दिया। पहले दिन उसने 18 पेड़ काटे, 18 पेड़ काटा उसने। पहले दिन 18 पेड़ काटा, और 18 पेड़ काटने के बाद वो इतना खुश हो गया, क्योंकि एक्सपेक्ट था कि कितना काम होना चाहिए, 10, 5, 6 पेड़ काटना चाहिए, और पहले दिन उसने 3 गुना काम ज्यादा कर लिया था, 18 पेड़ काट लिया था। पहले दिन 18 पेड़ काटा, फिर 18 ये 1 महीना तक 18, 16, 17 तक चला। दूसरे महीने में 15 के आसपास पेड़ काटे। तीसरे महीने में उसने लगभग 10-12 पेड़ काटे। उसके बाद 8-9 पेड़ काटे। चौथे 5वें महीने में, 6वें महीने तक उसने 6-7 ही पेड़ काटे। क्या उससे भी एवरेज कम आने लगा। वो समझ रहा है कि अरे यार, मैं तो स्किलफुल आदमी हूं, मेरे पास तो जो स्किल है वो लकड़ी काटने की है, तो मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 18 पेड़ काटे थे तो 20 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ये कम क्यों हो रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेरे साथ हो रहा है। वो एक दिन 6 महीने के बाद उसका मालिक आया, सेठ आया, और उसको बताया कि कैसे काम चल रहा है। बोला, ठीक तो चल रहा है, लेकिन मैं जैसे पहले, मेरे पास स्किल है, मैं जिस तरीके से काटना चाहिए वो काटना ज्यादा नहीं हो रहा है पेड़, और कम हो रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, किस तरीके से मैं काम करूं कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं ज्यादा पेड़ काट पाऊं। तो उसके ऊपर उसके मालिक ने कहा, आप सिर्फ एक चीज बताइए, आपने कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी। क्या बोला, क्या आपने कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी। तो उसके ऊपर वो लकड़हारा बोला, कुल्हाड़ी को धार, ये तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं तो मेरे काम में इतना व्यस्त था कि मुझे लकड़ी काटना बहुत जरूरी लगा, मैं लकड़ी काटने लगा, 6 महीने हो गए। तो उसके मालिक ने बोला कि आप जब शुरुआती में आए थे आपके पास स्किल वही था, आज भी वही है, लेकिन आपकी कुल्हाड़ी को धार पहले लगी थी, धीरे धीरे करके वो कम होगी।
आपको सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि पहले आप अपनी कुल्हाड़ी मतलब अपने दिमाग को आप एजुकेशन के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से पहले धार लगाओ, फिर काम के लिए ले जाओ, फिर प्लानिंग करो। आज लीडर की बात क्या, अगर लीडर की बात किया जाए, लोगों की बात किया जाए, टीम की बात किया जाए, आज ऐसा हो गया कि अगर मान लीजिए स्टार लेवल हासिल कर ली, प्लैटिनम लेवल हासिल कर ली, तो उसको सब कुछ आ गया, सब नॉलेज उसको आ गया, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, किसी के पास बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। आज उसको ऐसा हो गया। देखिए, जिस तरीके से हमारा लेवल बढ़ता है, उस तरीके से आपको अपने आप को अपडेट करना ये भी बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से आपको पूरा जीवन में क्या करना है ये प्लानिंग करना, आपका वर्किंग का प्लानिंग होगा। अगर आप 6 घंटा वर्किंग करते हो तो आप आधा घंटा क्या वर्किंग करना चाहिए, इसको सोच समझ के लिख के डायरी पे प्लानिंग करके काम करना चाहिए। इसको बोलते हैं आधा घंटा प्लानिंग, 6 घंटे काम। आज लोग कुछ नहीं सोचते, सिर्फ काम के लिए लग जाते हैं। मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो विदाउट प्लानिंग का हुआ है, विदाउट गोल का हुआ है, विदाउट फोकस का हुआ है, विदाउट प्लानिंग का हुआ है, पेपर कागज पे लिख के नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं आज दुनिया में। आज दुनिया में हर वो बड़ी बड़ी चीजें बनी हैं, बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, ये गहरे संशोधन हुए हैं, बहुत ही बड़ी प्लानिंग हुई है, और प्लानिंग के साथ लोगों ने अपने आप को अचीव किया। आज सूर्य कुमार यादव की मैं जब जर्नी बताता हूं, मैंने जब उनकी जर्नी पढ़ी, बहुत सारे पेपर आर्टिकल पढ़े, न्यूज पढ़े, वीडियो देखे, तो उनका मैंने एक चीज देखा कि पहले भी खेलते थे, बाद में भी खेलते रहे, लेकिन खेलते नहीं हुआ। खेलने से पहले भी कुछ करना पड़ा, और वो अपने आप को अपडेट करने के लिए उन्होंने अपने आप में मेडिटेशन, एक अच्छा न्यूट्रिशन सलाहकार, एक कोच, बैटिंग कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच के सिवा कुछ नहीं है। कोच जो होता है वो एनर्जी भरता है। हम इसको कोच बोलो, अपलाइन बोलो, या एक ऐसा मेंटर जो आपको दिशा देता है बार बार, बहुत जरूरी है। आज लोग मानते नहीं हैं, और जिसके कारण रिजल्ट भी वो है। मैं खुद किसी से सीखता हूं, मैं बहुत अलग अलग लीडर्स को, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करता हूं, पैसे दे के फॉलो करता हूं। कोई फ्री में करने का मौका मिलता है, किसी को पैसे दे के करने का मौका मिलता है, पैसे दे के करता हूं। अभी 4.5 लाख रुपए का एक कोर्स परचेस किया है, आप जानते हो, मेरे यूट्यूब पे है। सीखना होता है, अपने आप को अपडेट करना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, आपको कोई हरा नहीं सकता। जो चाहे वो मिलेगा, आप उसके लिए उतनी मेहनत करो जितनी मेहनत करो। जिस तरीके से लीडरशिप आपके पास चाहिए, वो लीडरशिप आपके पास आने के लिए लीडरशिप क्वालिटी अपग्रेड करनी होंगी, अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना। समझ पा रहे मेरे बातों को? सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमारा विदाउट प्लानिंग, विदाउट टारगेट, विदाउट फोकस, सिर्फ काम 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 और काम ही चल रहा है, नहीं हो पाएगा। जब हमारा पूरा प्लानिंग के साथ काम होता है, उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आता है। समझ पा रहे हो? सेकंड चीज है, अब हमारा फोकस तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। देखो, जब लॉकडाउन लगा 22 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसके बाद बड़े सारे लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ, बड़े सारे लोगों के कामों में परिवर्तन हुआ। लोगों ने ये समझा कि एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैंने ये सीखा कि एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैंने सेकंड चीज सीखी कि हमें एक स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक स्किल मतलब जैसे मेरे पास कोई एक ही स्किल है, मतलब उसको इनकम सोर्स भी बोल सकते हैं, एक ही पहिया है, और बस मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ। आज बड़े सारे लोग सिर्फ एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक ही कोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नहीं नहीं, ये समय वो नहीं है। आज अपडेट होने का समय है। आपको अलग अलग स्किल, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना वर्क रखना पड़ेगा, अलग अलग
प्लानिंग आपके पास अपने दिमाग में होनी चाहिए। जिन लोगों ने एक ही स्किल, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे, लॉकडाउन में उनके किसी के अच्छे चले तो किसी के 90% लोगों के पूरे बंद हो गए। रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने इसके सिवा इधर ना देखा, ना इधर ना देखा। बड़े सारे लोगों ने बताया अपना फोकस सीधा रखो, अपना फोकस सीधा रखो। फोकस सीधा रखने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप अपने आंखों को बंद कर दो और जो बता रहा है उसको देखो। फोकस क्लियर का ये मीनिंग होता है कि आपको आपके जो एम्स होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके फोकस होने चाहिए। उसके विपरीत तो कुछ नहीं होना चाहिए। और फोकस या अपने टारगेट वो होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, जीवन में करना चाहते हैं। और उसके लिए जो काम होता है, जिसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 इनकम सोर्स ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग जगहों से पैसा हमें आए। ये जरूरी क्यों है? ये दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा, कोई नेटवर्किंग वाला नहीं बताएगा। वो तो बताएगा कि भाई यही करो, बस इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों आपको समझा रहा हूँ? क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन, जिस तरह से कोरोना आया था, वैसा कभी भी कोई भी चीज आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन आप अपने आप को इस तरीके से बना लो कि हर सिचुएशन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। समझ पा रहे हो? अपने आप को, जो मैं 9 प्रकार की स्किल बार बार बताता हूँ कि हमें डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, शेयर मार्केट ज्ञान होना चाहिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है पता चलने चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है पता चलनी चाहिए, ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है पता चलनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस क्या होता है पता चलना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पता रहना चाहिए। स्किल बदल रहा है, समय बदल रहा है। हम वही चीजों में फंसे हैं। सर मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूं? अरे भाई, मुझे नहीं आता, कौन अपने पेट से सीख के आया था? माँ के पेट से कौन सीख के आया था? सबने तो बाहर ही आके सीखा। समझ पा रहे हैं? पैसा मिल सकता है रेडीमेड, लेकिन आपका ज्ञान ना कोई चोरी कर सकता है, ना कैसे रेडीमेड मिल सकता है। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आपका ही है, कोई उसको दे नहीं सकता है। पैसा रेडीमेड मिलेगा, ना आपका ज्ञान चोरी होता है, ना आपका नॉलेज चोरी होता है, ना ये कोई बांट सकता है, ना टूट सकता है। वो आपका ही रहता है। अब इसके लिए, अब मुझे मान लीजिए कि विचारों से परिपूर्ण बनना है, तो सबसे पहले मुझे शरीर से भी परिपूर्ण बनना पड़ेगा। शरीर से 100 प्रकार की वीकनेस मेरे पास है। मेरा हाथ दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरा पेट दर्द करता है। मैं मेरे फिजिकल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये मैं अंदर की चीजें आज आपको समझा रहा हूं। मैं मेरे फिजिकल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेरा शरीर में पेट दर्द करता है, मेरा खाने पीने का सिस्टम सही नहीं है। अरे ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंस है अपने आपकी करियर बनाने के लिए। जब राकेश झुनझुनवाला, इनका देहांत हुआ था, जब लास्ट सेंटेंस उनके जो थे, जब उनका देहांत हुआ था, मैं बोले मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरा सबसे गलत इन्वेस्टमेंट जो था वो मेरी हेल्थ थी। हेल्थ, शरीर, वो सबसे गलत इन्वेस्टमेंट थी मेरी। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, इतने सारे शेयर मार्केट में पैसे कमाए, 50 करोड़ के, 500 करोड़ और हजारों करोड़ उन्होंने बनाए, लेकिन उनका शरीर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो नहीं बना सके। आपका रूटीन क्या है? कुछ चीजें मैं बता दूं, अगर उतना ही कर लो अपना, आप किसी भी फील्ड में रहो, चाहे हमारे साथ जॉबर में रहो, किसी नेटवर्किंग में रहो, अपना खुद का पर्सनल बिजनेस करो या जीवन में और कुछ भी करो, मेरा इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ इतना है कि आपके जीवन में फर्क पड़े। आज मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ, तो इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो। तो दोस्तों कुछ चीजें इंपॉर्टेंस है। सुबह 5 बजे उठना इंपॉर्टेंस है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो अचीवर्स लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो जीरो से हीरो बनने जा रहे हैं, वो लोगों ने सब ने जर्नी अपनी 4 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे सुबह उठ के तैयार की। दूसरा उनके जीवन में कॉमन रहा एक्सरसाइज, व्यायाम, वार्म अप जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज कॉमन रहा। तीसरा रहा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, कॉमन है उन सब जो जीरो से हीरो बने हैं।
जो ऑलरेडी पैसे में पड़े हैं उनके माइंडसेट तो वैसे घर में जो बातें चलती है वही बनता है, लेकिन हमारा माइंडसेट, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग गरीब फैमिली से, और उसके घर में तो उतना ही बताया जाता है, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारने चाहिए, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, यही सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता है कि चादर अगर छोटी हो गई तो दूसरी चादर लेनी चाहिए, बड़ी चादर लेनी चाहिए, ये नहीं सिखाया जाता। गुजराती, मारवाड़ी या बड़े बड़े सेठ घरों में मैं जब देखा, वो जैसे हम अपने भगवान को आरती करते हैं उस तरीके से उनके घर में भी आरती होता है, और उनके जो गर्भा होता है उसको पूजा करते देवी माता का, और छोटा बच्चे उसमें डांस करते हैं, और उसमें भी सॉन्ग चलता है कि चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले चू। आपने सुना होगा वो गरबे में, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले चू ओ मारी, ऐसा सॉन्ग है। उस सॉन्ग में चार चार बंगड़ी मतलब क्या, ऑडी, छोटे से बच्चे डांस करते हैं नजर आते हैं, और वो बच्चे चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी मतलब ऑडी ले चू, वो उसके भगवान की आरती में भी ऑडी के सपने दिखते हैं। और हमारे सपने में तो कभी साइकिल भी पूरी तरीके से नहीं आती, बाइक भी अच्छी तरीके से नहीं आती है, राइट। तो उसके जब वो जिस माहौल में पैदा होता है उस माहौल में पैसा पैसा पैसा, अमीरी अमीरी अमीरी, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ये नजर करते रहता है। और जिस हम माहौल में पैदा होते हैं उस माहौल में अवचेतन मन में ये मैसेज मिलता है या आजू बाजू में ये मैसेज मिलता है, अरे यार हम अमीर नहीं है, हमारा घर कब बनेगा, हमारा ये कब होगा, वो कब होगा, अरे ऐसी परेशानी है, वो तो बीमार ही रहता है, वो तो प्रॉब्लम में रहता है, उसका तो ये हो नहीं सकता है, कहाँ से लाऊं मैं पैसा, कौन करेगा यार, मुझे नहीं लगता होगा। ये सब जितने भी कमजोरी वाली फीलिंग है वो अवचेतन मन में फीड करके बैठ गई है। सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये बैठ गया है, और उसके बाद वो वही सोचता है जो उसको मिलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो अभी आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, सब विचार, अरे 1 करोड़ सर कैसे आएगा, मुझे नहीं लगता सर आएगा। रीजन क्या है कि माइंड सोच ही नहीं पाता है, माइंड सोच ही नहीं पाता है। और ये बात ध्यान रखिए, यूनिवर्स, क्रिएटर, ये दुनिया जिसने भी निर्माण की है, आप उसको मांगो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मांगो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी खाट पे सोए हुए हो, सो के बोल रहे हो भगवान खाना दे दो, पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? आपको लिए उसके लिए एक चीज डाला है, गीता में बताया श्री कृष्ण ने कि कर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कर्म के सिवा कुछ नहीं है। सबका कर्म अलग अलग है। मैं सारथी हूं, मतलब रथ चला रहा हूं, मैं सारथी हूं, तो मेरा कर्म है सार्थ करना, वो रथ चलाना। मैं हथियार नहीं पकड़ सकता हूं, मेरा कर्म ये मैंने डिसाइड किया। आपका कर्म है क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो, इस समय आप धनुष्य बाण चला सकते हो। हाँ, मैं आपको यहां से सारथी हूं, मतलब दिशा निर्देश करता हूं, मैं यहां से दिशा निर्देश कर सकता हूं। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है। कर्म मतलब काम। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिलेगा जिसके लिए कर्म करना है। ये बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आपके पास आ जाएगा। कार अपने आप आपके पास आ जाएंगी, घर अपने आप आपके पास आ जाएगा, अच्छी अच्छी बाइक अपने आप आपके पास आ जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण है आपका कर्म, आपका काम। ऐसा काम कि जो दुनिया याद रखेंगे, ऐसा वर्क, ऐसा नॉलेज कि जो यूनिक बना देगा आपको। मैंने टारगेट लिया 1 साल का, ये 1 साल का। मुझे गारंटी है मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, ये 1 साल मेरा बहुत बड़ा साल होने वाला है। बहुत बड़े पैसे तो बाय प्रोडक्ट में बोला, पैसे, घर, ये सब बाय प्रोडक्ट आने वाला है। आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत। आज बड़े सारे लोग, आप में से भी बड़े सारे लोग होंगे जो मेहनत कर रहे, लगातार मेहनत कर रहे और बोल रहे सर मेरा हो नहीं रहा है। पहले इसके लिए 2 चीजें करो। एक तो पहले जो पुराने ख्यालात है, पुरानी विचारधाराएं आपके जीवन में लगी है, आपके माइंड में लगी है, उसको खत्म करो।
पुरानी विचारधाराएं क्या है कि जो आपने पहले सीखा वही आपके माइंड में बैठा है, उसको क्लियर करो। उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे जाओ। समझ पा रहे हो? मतलब पुरानी विचारधाराएं मतलब ऐसे है कि अगर आपने किसी पहले कंपनी में किया होगा और वही विचारधाराएं आपके जीवन में है कि नहीं वैसे चलता था, वहां पे मैं ऐसे करता था, वो छोड़ दो। नया क्या है? अब समय बदल चुका है, नया क्या है? सबसे पहला महत्वपूर्ण, पुरानी विचारधाराएं छोड़ दो, पुराने जो विचार है वो भी छोड़ दो, नया आगे। उसमें से जो अच्छा था पुराना वो लो और नए कुछ चीजें अपने साथ इंक्लूड। पहली चीज। और दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से मुझे मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए दूसरी चीज और करो, परिश्रम इतने कर दो कि आपकी जगह आप किससे कोई छीन ना सके। इसका भी एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं। इसका भी एक उदाहरण इस तरीके से दोस्तों, आप जानते हो 2014 का इलेक्शन, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो उस समय में बीजेपी के तरफ से बड़े सारे उम्मीदवार पीएम पद के लिए पहले से घोषित थे, पहले से लोगों को नाम पता थे कि ये उम्मीदवार बन सकते हैं, पीएम पद हो सकता है। और 2014 में आप जानते हैं पुराने जितने भी मंत्री संतरी थे उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और बहुत सारे मंत्री, ये सब जो लोग थे, सुषमा स्वराज और बहुत सारे लोग थे जो पहले से कार्य करते आ रहे थे, सब लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन उसमें से दो व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि उनकी मेहनत ने सबको चौंका दिया। दोस्तों ऐसे दो व्यक्ति मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने दोनों ने ऐसा कार्य किया कि एक भी सिटी छोड़ी नहीं जहां पे उनकी सभाएं नहीं हुई होंगी, एक भी गांव छोड़ा नहीं जहां पे उनकी सभाएं नहीं हुई होंगी, एक भी एरिया में उनका पोस्टर बैनर नहीं गया होगा, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ दिया। हर जगह पे पता चला कि कोई मोदी है, मीटिंग दे रहा है, मीटिंग मतलब सभाएं दे रहा है। ऐसे मेहनत किया कि लोगों के मन में मोदी 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 बैठ गया और ना इलाज बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था पीएम उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी नाम चुनने के सिवा। दोस्तों दो पार्टनर जरूर चाहिए। आप जब न्यूज देखते हैं ना, हम तब देखते हैं कि दो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो वर्किंग करें, एक बैकग्राउंड सभा है। दो हीरो तो हमेशा स्टेज पे होते हैं, एक पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखता है और जो एक्टिंग करता है, ये दो हीरो के सिवा काम नहीं चलता है। एक बैकहैंड टीम के विदाउट आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसा आपका प्लानिंग हो कि आपके साथ ऐसे पार्टनर्स हो कि जो आपके साथ हर कदम पे चलते हैं। किसी पोस्ट तैयार करनी है, टीम तैयार करनी है। टीम अलग अलग प्रकार से होते हैं। आप ये मत समझे कि मैं नेटवर्किंग की भाषा में बात कर रहा हूँ कि वो टीम होनी चाहिए जो आपका नेटवर्क संभाले, नहीं, आपका खुद का पर्सनल मैनेजमेंट। अरे नेटवर्क तो कैसे भी संभाल लोगे आप, लेकिन खुद का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? आपका दिमाग से आने वाले विचार। ये व्यक्ति है, ये 100 काम एक दो हाथ दी है, दो हाथों से काम करता है, लेकिन दिमाग 100 1000 2000 लोगों से काम करवा के लेता है। जिस समय आपने सोचा कि दो हाथों से, जो मैं दिमाग बोलता है दो हाथों से सब काम कर लूं, उस समय फेल। और जिस समय दिमाग बोल दिया कि 100 लोगों से काम करूं, उस समय आप पास। दो हाथों से काम करना मतलब मजदूरी, हार्डवर्क, जो करोगे वही पाओगे। दिमाग तो बहुत है लेकिन दो हाथ फंसे कहीं ना कहीं। आज बड़े सारे लोग जॉब करते हैं, 10 15 20 हजार रुपए सैलरी कमाते हैं, उसके माइंड तो इतना तेज है कि मैं कहीं और करूं तो मैं और कुछ कर सकता हूं मेरे जीवन में, लेकिन दो हाथ फंसे किसी कामों में, वो दो हाथ निकल नहीं रही है। और मैं आपको बता दूं कि दो हाथों को फंसता है कि दिमाग है वो निकाल सकता है। आप बाहर जाके ऐसा कुछ कर सकते हो जो आपके साथ हो सकता है, जो आपने सोचा है वो हो सकता है। आपने सोचा होगा मेरा घर बनना चाहिए, आपने सोचा होगा मेरे पास कार आनी चाहिए, मेरा ये अचीवमेंट होना चाहिए, वो अचीवमेंट होना चाहिए। जो भी अचीवमेंट आपने सोचे वो 100% पूरे होने वाले हैं। सोचना, कर्म करना, एक्शन करना, अपनी कुछ रूटीन बनाना। जो मैंने रूटीन आपको बताई, सुबह उठना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, अपना कंटिन्यू काम,
रात को प्लानिंग, ये हमारा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। देखो दोस्तों, कामयाबी इस तरीके से है कि सिर्फ जिम में गए या बॉडी बनाना है तो बाइसेप मार रहे सिर्फ तो नहीं बनेंगे, पुलअप भी मारने पड़ेंगे, सीटअप भी मारने पड़ेंगे, बैक भी मारना पड़ेगा, एक्सरसाइज हर प्रकार से करनी पड़ेगी, तब बॉडी बनेंगे। पेट भरना है, सिर्फ चावल खाने से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ नहीं मिल पाएगा। शरीर के लिए सभी वो फल फ्रूट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा सभी की मात्रा हमारे शरीर में चाहिए, शरीर बनेगा। उसी तरीके से कामयाबी चाहिए। कामयाबी के लिए सिर्फ आपको मेहनत करना जरूरी नहीं है, इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है, और प्लानिंग परिपूर्ण हो इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। शरीर अच्छा रहे ये सोचने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। माइंड शार्प हो, गतिविधियां आपकी बढ़े, इसके लिए बुक रीडिंग होना जरूरी है। इसके साथ आपका कर्म होना जरूरी है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको डेवलप कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको कामयाब बना सकती है। मैं मेरे YouTube चैनल पे बहुत बार लोगों को ये वीडियो डालता हूँ। मैं YouTube पे जो वीडियो डालता हूँ इसलिए नहीं डालता हूँ कि ताकि YouTube से मेरा कुछ ये बढ़े, मैं YouTube के लिए इसलिए वीडियो डालता हूँ ताकि लोगों के जीवन में वैल्यू बढ़े, लोगों को जीवन में कुछ समझ में आए, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। मैं जो विचारधारा अपने साथ रख रहा हूँ इसका बेनिफिट किसी को। आपने न जाने कितने सारे मोटिवेशन वीडियो भी देखे होंगे। सिर्फ मोटिवेशन 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 से पेट नहीं पलता है। मोटिवेशन के साथ सही प्लेटफॉर्म, सही कर्म हमें चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आज आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हो जहां पे एक अच्छी अर्निंग है, एजुकेशन है, ये सब आपको बाहर में खरीदना पड़ता है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मिल रहा है उसका वैल्यू करो, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। कामयाबी आपके पास आने वाली है, टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कामयाबी आपके पास आने वाली है। आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपका मेहनत स्टाइल क्या है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, आपका फॉलोअप कैसे है अपनी टीम के प्रति, बहुत जरूरी है। आप अपने फॉलोअप करने के लिए आप क्या क्या चीजें अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हो, क्या नॉलेज लेते हो, इंपॉर्टेंस है। आज मैं जब लीडर से बात करता हूँ, जब लीडर को मिलता हूँ, सबसे पहले तो वो अपनी परेशानी में रहता है। देखो आप क्या परेशानी में हो। हमारे एक पुराने नेटवर्क दोस्त थे, बोलते थे कि नेटवर्कर की कहानी है, चड्डी फटे तो फटे लेकिन इज्जत ना घटे, चड्डी फटे तो फटे लेकिन इज्जत ना घटे। ये नेटवर्किंग की कहानी एक दोस्त बोलता था। इसका मीनिंग ये था कि आप किस परेशानी में हो या कोई से इसमें हो, अगर यही बातें एक अगर लीडर ये बोलता है, एक नेता अगर ये बोलता है कि अरे मेरा 1 महीने से तबीयत खराब है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं बाद में सभाएं लेने आऊंगा या बाद में मैं सभागृह का काम करूंगा, टेंडर पास करूंगा, समझ लीजिए देश का वाट लग गया। एक नेटवर्कर बोलता है कि अरे मैं अपने ही परेशानी में हूं, मैं तुमको क्या समझाऊं, तो तुम किस तरीके के लीडर, तुम कभी अपना साम्राज्य बड़ा बना नहीं सकते हो, कभी वो लीडर कभी बड़ा पैसा कमा नहीं सकता, राइट। तो सबसे पहले अपनी जो कमजोरियां है अपने आप को डेवलप करना जरूरी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। सेकेंडरी आता है आपका प्लेटफॉर्म, फिर आता है आपका नेटवर्क, फिर आता है आपका इनकम, राइट। से और एक लास्ट बात अब करके जाता हूँ, वो बात तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आज मार्केट में ऐसा कुछ हो चुका है कि जिस तरीके से लीडर बढ़ रहे हैं ना, लोग बढ़ रहे हैं नेटवर्किंग करने के लिए, उस तरीके से कंपनियां भी बढ़ रही है। आज हर लीडर के प्रति चाहो तो एक कंपनी निकल जाएंगी, पता नहीं हर दूसरे दिन में एक कंपनी खुलती है। हर तीसरा व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर समझता है, एक कंपनी और फिर से निकल जाती है। निकालना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सही जगह तो होनी चाहिए। आज किसी ना किसी प्रकार का झोल बना के, गोल बना के लोगों को फंसाया जा रहा है, अड़ाया जा रहा है। किस किस नाम से कंपनियां, ये छोटे छोटे लीडर को ये पता भी नहीं चल रहा है कि मैं किस चीज में फंसा हूं। मैं उस कंपनी में था और टॉप लेवल पे काम करता था, लेकिन उस कंपनी बंद हो गई। अरे भाई, तुमने
टॉप लेवल पे किया, वो कंपनी बंद ही होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से तुमने किया, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा नेटवर्क, वो तो तुम्हारे साथ था ना, उनके साथ तो धोखा हो गया। आज अगर किसी को आप बताने जाओ कि अरे भाई ये नहीं चलेगा, ये इस तरीके से है, तो वो बोल देगा कि तुमको बहुत पता है क्या। और फिर पता चला कि कुछ दिनों के बाद बात, समझ पा रहे। तो आज ऐसे मार्केट में धोखाधड़ी हो चुका है, इस तरीके से मार्केट खराब कर रहे हैं, नहीं कुछ भी। आज जिन लोगों को नेटवर्किंग का ज्ञान नहीं, 18 साल के लड़के, 17 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, 24-25 तक के जो लड़के जिनको नेटवर्किंग का समय नहीं दिया है, वो लड़के नए नए प्लान में जाते हैं, नए नए कंपनियों में जाते हैं। आज गलत अप्रोच। और ये एक चीज और आ गया, रूम सिस्टम पे जो गलत अप्रोच चलता है। अब बड़े सारे पहले 1-2 कंपनियां थी, आज हजारों कंपनी वैसे हो चुके हैं जो रूम सिस्टम पे लोगों को बुलाते कि 50,000 रुपए की सैलरी, 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेंगी, 30,000 रुपए की नौकरी लगा के दे रहा हूँ। और वहां जाने के बाद रूम सिस्टम से पैसा लिया जाता है। और क्या क्या ऐसे बहुत सारी कंपनियां आज बन चुकी, पहले कुछ थी, आज बहुत ज्यादा ये बढ़ गया। मुझे लगा कोरोना के बाद ये सब काला धंधा जो है वो बंद हो जाएगा, वो और तेजी से चढ़ा। क्योंकि आज जो यंग लड़के हैं उनको इसके फील्ड के बारे में पता नहीं होता है। इतना सही प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इतना सही प्लेटफॉर्म 1998 में जब इंडिया में आया तो कुछ कंपनियां आई और आज भी वो चल रही है, बड़े लेवल पे काम कर रही है। लेकिन लोगों ने उसको भी बदनाम करने के लिए कसर नहीं छोड़ी। क्या क्या लेके आए, क्या क्या उसके ऊपर प्लान लेके आए। मैं यहाँ पे, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलना वो उचित नहीं है, वो तो कभी मीटिंग होता है तभी बात करते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें अपना करियर नहीं, अपने दोस्तों का करियर या अपना रिलेशन, जो फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। ऐसा मार्केट में चल रहा है। प्लान के नाम होते, कभी बंद ना होने वाला प्लान, करोड़ों रुपए कमाने वाला प्लान, और पता चला कि उसके डायरेक्टर ने भी वैगनार नहीं लिए, एक 5-6 लाख की कार नहीं ली, अल्टो भी नहीं लिए, और कभी नहीं बंद होने वाला प्लान। और पता चला कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गायब, पैसा लेके गायब। लोग बोल, अरे सर 500 रुपए तो लगाने। अरे भाई 500 रुपए पहले महीने में, मान लीजिए पहले महीने में 100 लोगों का ज्वाइनिंग होता है, दूसरे महीने में उसका वही 500 रुपए का प्लान में 5,000 लोगों का ज्वाइनिंग होता है, और तीसरे महीने में इसके 4 गुना 5 गुना मल्टीप्लाई होता है। तीसरे महीने में 5,000 के 500, 5,000 के 500, 5 लाख में परिवर्तन होता है, 5 लाख का 50 लाख में परिवर्तन होता है, 5 करोड़ में परिवर्तन होता है। 6वें 7वें महीने में 1 करोड़ लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। या सिंपल मैं 5 लाख की भी ज्वाइनिंग पकड़ूंगा ना, 5 लाख की भी ज्वाइनिंग होती है, तीसरा महीना 500 रुपए के हिसाब से 5 लाख करोड़ कितना होता है। इतना करोड़ का घोटाला करके वो कंपनी आराम से निकल जाती है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या लगता है यार, 30-40 हजार रुपए से सॉफ्टवेयर बन जाता है। और ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले फ्यूचर में। अरे नहीं फंसना है भाई, इन सब में नहीं फंसना है। जो अभी है, जो चालू है, जिसमें पैसा आ रहा है, जिसका बैकहैंड ठीक है, जिसमें कोई लालच नहीं है, वो वैल्यू ऐड करता है, वो एक सही प्लेटफॉर्म। जो वैल्यू ऐड नहीं करता है वो सही प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म में, ये बात मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, नेटवर्किंग में जो कंपनियां बोलती कि हम फ्यूचर में ये लाने वाले हैं, चांद तारे सूरज चंदा, एलन मस्क को हम हमारे कंपनी में लाने वाले हैं, ये वर्ड जहाँ पे सुन लिया उस कंपनी में कभी नहीं करना। ये आने वाला है, इस ऐसा वर्ड जिस कंपनी में बोलते हैं कभी नहीं करना। और जो एक्चुअली में उस कंपनी में सब कुछ चालू है, वो बोला कि एलन मस्क को लाते हैं, तो एलन मस्क ऑलरेडी है उसके कंपनी में, तो काम करो। ये मार्केट में समझना बहुत जरूरी है। जॉबर की बात किया जाए, जॉबर बोलती है मेरे पास शेयर मार्केट है तो है। डिजिटल मार्केटिंग बोलती है तो है। लीडरशिप बोलती है तो है। जो बोलती है वो है तो करो। बोलते हैं एफिलिएट करके पैसा मिलेगा, है तो है, करो। और बोलते लाऊंगा, करूंगा, शेयर मार्केट चालू होंगे, डिजिटल मार्केटिंग चालू होंगे, फिर नहीं करना। समझ पा रहे हैं? जो है वो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर काम करना। मैं ये जानबूझ के आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका भी इस तरीके से ना हो। राइट, एक हमारा सब्जेक्ट के अलग पॉइंट था, लेकिन ये जरूरी है बताना क्योंकि आज मार्केट में ऐसा चल रहा है।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मेरा आज कहने का एक ही था, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आज इस महीना आप प्लैटिनम रैंक ले सकते हो। हमारे पास अब 7 दिन बचे हैं। इस 7 दिनों में प्रतिदिन ऐसा टारगेट बनाओ कि मुझे 500 रुपये दिन का आना चाहिए, 2 अकाउंट। ऐसा टारगेट बनाओ कि 1000 रुपये दिन का आना चाहिए, 4 अकाउंट। टारगेट है भाई, टारगेट है। समझ पा रहे? और अपने टारगेट के साथ कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। सोचो पाओ, वर्क करो। समझ पा रहे हो? और जो अभी ऑफर से कुछ ऑफर्स भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले, मैं बताऊंगा आपको। एक इवेंट ऑफर वाला वो खत्म होगा और कुछ ऑफर आने वाले हैं। लेकिन आप सोचो पाओ, मेहनत करो, एक्टिविटीज बढ़ाओ, 100% वो पॉसिबल है, राइट? और कभी भी नेवर मिस अपॉर्चुनिटीज। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है। जो जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको हासिल करना है, राइट? तो दोस्तों यही बात मुझे आज करना था, यही एक जोश जुनून आपके बीच में बनना था। इसके लिए आपने मीटिंग को समय दिया, अभी तक जुड़े, टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन, आज का मीटिंग, तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख के डालिए। यस, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं। प्लीज होस्ट मीटिंग को एंड किया जाए।